अभिवादन। आज हम एक सॉफ्टवेयर टूल पर नज़र डाल रहे हैं। इसका नाम है रैपिड माइनर। और ये टूल मतलब छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए डेटा साइंस की दुनिया को काफ़ी आसान बना सकता है। हमारी ये जो चर्चा है, ये कंटेंट कैटलिस्ट के अपू के लिखे एक लेख पर आधारित है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम ये समझना चाहते हैं कि रैपिड माइनर कैसे डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों को उन लोगों के लिए भी आसान बनाता है जिन्हें शायद कोडिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं है। सोचिए, बिना कोड लिखे डेटा से अहम जानकारी निकालना। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। तो पहले ये बताइए, रैपिड माइनर असल में है क्या चीज़? हाँ, तो देखिए, रैपिड माइनर एक हम कह सकते हैं डेटा साइंस प्लेटफॉर्म है। ये कई कामों के लिए बना है, जैसे मशीन लर्निंग है, डेटा माइनिंग है, और वो जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होता है, मतलब भविष्य का अनुमान लगाना। अच्छा। और इसकी सबसे खास बात है उसका विजुअल इंटरफेस। मतलब स्क्रीन पर आपको ब्लॉक्स दिखते हैं, आप उन्हें बस खींचकर जोड़ते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप जिसे कहते हैं। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब कोडिंग की ज़रूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल। कम से कम बेसिक कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक पूरा माहौल है, एक इकोसिस्टम। आप डेटा लाने से लेकर उसे साफ करना, फिर मॉडल बनाना, उसे टेस्ट करना और फिर असल में इस्तेमाल करना यानी डिप्लॉय करना, ये सब कुछ एक ही जगह कर सकते हैं। और इसमें जो मज़ेदार बात है वो ये है कि कोड की बारीकियों में फंसने के बजाय आप डेटा साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उन पर ध्यान दे पाते हैं। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सीखने वालों के लिए। तो यही वजह है कि ये छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए इतना अहम हो जाता है। मतलब और क्या खास बातें हैं इसमें? हाँ, कई बातें हैं। जैसे आपने कहा, इंटरफेस बहुत आसान है, खासकर अगर कोई नया सीख रहा है, कोडिंग नहीं चाहिए। फिर ये कि ये ऑल इन वन जैसा है, डेटा लाने से लेकर आखिर तक सब कुछ। और इसमें वो एल्गोरिदम्स वाली बात, बिल्कुल। इसमें मशीन लर्निंग, टेक्स्ट माइनिंग, यहाँ तक कि डीप लर्निंग के भी सैकड़ों पहले से बने बनाए एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। आपको बस चुनना है और इस्तेमाल करना है। वाह! और हाँ, एक और बहुत बड़ी बात, छात्रों और यूनिवर्सिटीज के लिए इसके मुफ्त एकेडमिक लाइसेंस भी हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है इससे तो। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। अगर हम इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सारी चीजें मिलकर डेटा साइंस में आने की जो एक रुकावट होती है ना, एक बैरियर होता है, उसको काफी कम कर देती हैं। इसीलिए ये सीखने के लिए, छोटे मोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए या थीसिस वगैरह लिखने के लिए बहुत ही बढ़िया टूल बन जाता है। फोकस बदल जाता है। मतलब कैसे कोड लिखें से हटकर क्या सवाल पूछें और कैसे जवाब ढूंढे पर आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके इस्तेमाल कहाँ होते हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कई जगह। जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा है जिसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग हैं, खाली जगह हैं, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में ये काम आता है, डेटा साफ करने में। ओके। फिर मशीन लर्निंग मॉडलिंग, जैसे डेटा को ग्रुप्स में बांटना, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, या मिलते जुलते डेटा पॉइंट्स के क्लस्टर बनाना, या फिर भविष्य में क्या हो सकता है उसका अनुमान लगाने वाले मॉडल बनाना। और टेक्स्ट माइनिंग का भी जिक्र किया था आपने? हाँ, टेक्स्ट माइनिंग मतलब जैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारा टेक्स्ट होता है या रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनमें से पैटर्न या जानकारी निकालना, ये भी कर सकते हैं। अच्छा। और फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स तो है ही। फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, कई सेक्टर्स में भविष्य के ट्रेंड्स का अंदाजा लगाने के लिए। तो काफी वर्सेटाइल लगता है ये। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जैसे पाइथन और आर, हाँ, उनके साथ भी ये इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो अगर कोई पहले से पाइथन या आर यूज कर रहा है तो वो अपने कोड का या खास लाइब्रेरीज का फायदा यहाँ भी उठा सकता है। अच्छा, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है काफी। बिल्कुल। और तो और टेंसरफ्लो और केरस जैसे जो डीप लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म है, उनके साथ मिलकर ये बड़े डेटा सेट्स पर, मतलब बिग डेटा पर और डीप लर्निंग एनालिसिस भी कर सकता है। तो मतलब दिखने में आसान है पर अंदर काफी पावरफुल है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये दिखाता है कि एक टूल कितना वर्सेटाइल हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, फायदे क्या क्या हैं? कोडिंग की जरूरत कम, पाइथन आर के साथ इंटीग्रेशन, डेटा को देखने दिखाने के लिए अच्छे विजुअलाइजेशन टूल्स। हाँ, विजुअलाइजेशन भी अच्छा है इसका। और मदद के लिए कम्युनिटी सपोर्ट भी है शायद। हाँ, एक अच्छी कम्युनिटी है जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अकादमिक प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये काफी सही लगता है। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब बात यह है कि ये डेटा विश्लेषण को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। यही इसका सबसे बड़ा योगदान है शायद।
रैपिड माइनर उन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को एक तरह से सशक्त बनाता है, एम्पावर करता है, जो डेटा एनालाइज करना चाहते हैं, मॉडल बनाना चाहते हैं, भविष्यवाणियां करना चाहते हैं, पर शायद उनके पास बहुत गहरी प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं है। तो ये उनके लिए डेटा साइंस का एक सुलभ, एक्सेसिबल लेकिन फिर भी ताकतवर मंच देता है। सही कहा। चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जब रैपिड माइनर जैसे उपकरण, ये जो तकनीकी बाधाएं हैं, इन्हें इतना कम कर देते हैं, तो उन छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए किस तरह के बिल्कुल नए अनछुए रिसर्च सवाल सामने आ सकते हैं, जो शायद पहले डेटा इंटेंसिव रिसर्च से खुद को थोड़ा बाहर महसूस करते थे। इस पर जरूर सोचिएगा।